क्या हुआ बेगम? क्या कह रही है रुखसार? सब उलझ गया है। अब ये गुत्थी कैसे सुलझेगी हमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये मामला पेचीदा तो है और इस गुत्थी को सुलझाना भी आसान बात नहीं, मगर सुलझाना हम सबको पड़ेगा मिलकर। रात बहुत हो गई, ठीक यही होगा कि सब जाके थोड़ा आराम कर लें। अब इस मसले का हल कल निकालते हैं। माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन हमारी बेटी ना जिस हालत में है और जिस हालात में है, उसे छोड़कर हम जा ही नहीं सकते यहाँ से। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। देखिए भाभी जान। कबीर मियाँ, आप चुप क्यों बैठे हैं? थोड़ी देर में हमारी बेटी ज़ारा को होश आ जाएगा और वो हमें देखेगी तो उसकी आंखों के आंसू भी हमें ही पोंछने होंगे। उसे यकीन दिलाना होगा कि उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, और ये कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये आपको सोचना होगा। मसला आपने उलझाया है ना, सुलझाना भी आप ही को पड़ेगा। I love you. I love you. I really love you हमदान। देखो ना, तुम्हारे जीते जी हम तुमसे कितनी नफरत करते थे, और तुम्हारे मरने के बाद आज हमें तुम पर कितना बेइंतहा प्यार आ रहा है। हमदान, अगर तुम नहीं मरते ना तो हम कभी इस घर की बहू नहीं बन पाते। हम अल्लाह से दुआ करेंगे हमदान कि तुम्हारा किया हुआ हर एक बुरा काम अल्लाह भूल जाए और तुम्हें जन्नत बख्शे। तुम तो पैदा ही इसीलिए हुए थे कि तुम हमें हमारे कबीर से मिलाओ और मर जाओ, मतलब कि इस दुनिया से चले जाओ। मगर अब वक्त आ गया है हमदान कि हम तुम्हें आखिरी सलाम कह दें, क्योंकि अब हम अपनी जिंदगी से तुम्हारा हर वजूद, तुम्हारी हर याद हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे, क्योंकि हमारी आखिरी सांसों तक हमारा कबीर हमारा होकर रहेगा। अब हम मिसेस हमदान से मिसेस कबीर बन चुके हैं। आप सब हमसे काफ़ी बड़े हैं, मगर ये गुत्थी उलझाने का जो इल्ज़ाम आप हम पे लगा रही है वो हमने नहीं बल्कि हालात ने उलझाई है। हम आपसे कई बार कह चुके हैं, आप ही हमें बताइए हम क्या करें। सबके सामने हमारी मजबूरी पेश की, अपना सच रखा, मगर फिर भी आप हमें ही गलत कह रही हैं। हम बात सही और गलत की तो है ही नहीं कबीर मियाँ, बात तो हमारी ज़ारा की जिंदगी की है। जानते हैं अम्मी, जिसका शौहर उसी की दुश्मन को उसकी सौतन बना के ले आए, उस घर में ज़ारा रहेगी ही नहीं। उसके होश में आते ही हम उसे अपने साथ अपने घर लेके जाएंगे, सुन लीजिए आप। अम्मी सलमा बहन कैसी बातें कर रही हैं आप? ज़ारा सिर्फ आप ही की नहीं, हमारी भी बेटी, उसे विदा करके हम लाए थे इस घर। आप रहिए यहाँ पर, काजी भाईजान भी यहीं रहेंगे, लेकिन हमारी ज़ारा कहीं नहीं जाएगी। आशा बहन, आज आप कुछ नहीं कहेंगे हमसे, हम माफी चाहते हैं आपसे। सलमा बहन। बेगम, नहीं काजी साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन हम जानते हैं कि आप आलिम हैं, आप इंसाफ करते हैं, लेकिन आज यहाँ सिर्फ बातें ना हमारी बेटी की ही होंगी और कुछ नहीं। हमारी बेटी की जिंदगी की बेहतरी के लिए जो होगा ना, हम वही करेंगे आज, और आप हमें नहीं रोकेंगे।
कबीर की दादी के कंगन है। हमें तुम्हें अपने खानदान की आबरू सौंपनी है। ये झुमका तुम्हारे लिए। आंटी आप ये पैकिंग क्यों कर रहे हैं? बेटा जैसे ही ज़ारा को होश आएगा ना, उसे लेके हॉल में आ जाना, हम घर जाएंगे बस। आंटी लेकिन आपको नहीं लगता एक बार ज़ारा की मर्जी पूछ लेनी चाहिए? जैसा कहा है वैसा करो। लेकिन आंटी हमारा मतलब रीवा, कहा ना मैंने। ज़ारा को लेके आ जाना। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। रुखसार, बाहर इतना बड़ा हंगामा हो रहा है और तुम्हें खाना खाने की पड़ी है। एक मिनट, ये हमारे झुमके हैं रुखसार, तुमने इन्हें क्यों पहना है? नहीं बज्जो, ये झुमके आपके नहीं हैं और ना ही अम्मी के हैं जिन्होंने आपको दिए, और ना ही उनकी सास के हैं जिन्होंने उन्हें दिए। ये झुमके तो इस घर की नई बहू के हैं और वो ही इन्हें पहनेगी, यानी कि हम। बज्जो, इन झुमकों की आवाज ना पूरे घर से चीख चीख कर कहेगी कि इस घर की नई दुल्हन जा रही है। या अल्लाह, या अल्लाह हमारी ज़ारा पर रहम फरमा, उसे इस घर से रुखसत मत होने देना। मेरे मौला, उस बच्ची पर रहम फरमा, रहम फरमा। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? हमसे बात नहीं करना चाहती ना? ठीक है, ठीक है, मत करो बात। सिर्फ एक बार हमारी आंखों में तो देखो, सब कुछ नजर आ जाएगा तुम्हें। सच कबीर, तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? वो अभी इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है, उसे टेंशन देना सही नहीं है। तुम प्लीज प्लीज उसकी हालत देखो। हम जा रहे हैं।
आइए अब्बू बैठिए। ये सब क्या है रुखसा? हमने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा था, फिर ये खाना वगैरह ये सब क्या है? घर वालों के लिए अम्मी। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया ना वलीमे में, तो हमने सोचा कि खाना लगा दें। तुम्हें बड़े जल्दी ये सबको खाना खिलाने की झुमके पहनने की भी। अम्मी, ये झुमके हमने इसलिए पहने हैं कि चाहे आप हमें इस घर की बहू माने या ना माने, मगर ये झुमके आपको एहसास दिलाते रहेंगे कि कबीर ने हमसे निकाह किया है। वैसे यहाँ आलिम भी है और तजुर्बेकार भी। सबको पता है कि इस खुशी के मौके पर ये वलीमे वाले खाने की बेकदरी करना सही नहीं होगा। कौन सी खुशी? हाँ रुखसार, किस खुशी की बात कर रही हो तुम? और कौन सा वलीमा? सब खत्म तो हो गया। हम आप सब पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, मगर हम अपने शौहर को भूखा रखकर गुनहगार नहीं बनेंगे। और अब्बू, ज़ारा का मन नहीं है वलीमा का खाना खाने का, तो अगर इसी खाने को आप सब हमारा वलीमा का खाना समझकर खा लें तो। कबीर, उठो, चलो सबके साथ खाना खाते हैं। चलो उठो, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया, जल्दी उठो, चलो आओ हमारे साथ। बैठिए ना अब्बू। ज़ारा ने तो बहुत जल्दी मैदान छोड़कर पूरा का पूरा कबीर हमारे हवाले कर दिया। तुम ठीक हो ना? जी अम्मी। बस बेटा, बहुत हो गया, अब चलो अपने घर। नहीं रहना यहाँ पे। भाईजान, सामान इधर रखिए, हम हमारे। हाँ बहन। अल्ताफ, रुको। अम्मा, ये हमारा घर है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे का क्या मतलब है बेटा? इसका ये मतलब है अम्मा, कि हम उन औरतों में से नहीं है जो परेशानी आते ही अपने मायके भाग जाए और अपने आप को कमजोर साबित करे। हम यहीं
अपने घर में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारे शौहर ने हमारा एतबार, हमारा यकीन तोड़ा तो क्या हुआ? अगर हमारे शौहर ने हमसे हमारी खुशियां छीन ली? नहीं सारा, हमारा मुस्तकबिल, हमारी ख्वाहिशें, हमारी खुशियां, सबका सरेआम सरे बाजार में मजाक उड़ाया। नहीं सारा। लेकिन अम्मा, हम अपने शौहर की परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देंगे। हम और कबीर एक साथ एक कमरे में नहीं रहेंगे। सारा। अल्ताफ, हमारे शौहर के कमरे से दूर जो कोई भी कमरा है उसमें जाकर हमारा सामान रख दो। ज़ारा, हमने कहा ना वहां नहीं रहेंगे। ज़ारा, हमने कहा ना वहां नहीं रहेंगे। कबीर, कबीर, हमें अपनी अम्मा की कसम है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। कबीर ये जिद छोड़ो, क्योंकि हमें नहीं रहना है तुम्हारे साथ। और तुम किस बात का गुस्सा दिखा रहे हो? हाँ, तुम्हारी जिद नहीं चलने वाली है। सब के सब कह रहे गलती हमारी है, तुम कह रही हो गलती हमारी, तो ठीक है। अगर गलती हमारी है तो कमरा तुम क्यों छोड़ के जाओगी ज़ारा? कमरा हम छोड़ के जाएंगे। सुना है कि गैर की महफिल में ना तुम जाओगे, कहो तो आज रात सजा लूं अपने गरीब खाने को। गैर मकदम हमारे दूल्हे का, ज़ह नसीब इस दुल्हन के, और शुक्र उस अल्लाह का जिसने तुम्हें हमारे पास लाया। क्या हुआ? कमरे से निकाल दिया उसने? जो लड़की तुम्हारा हाथ पकड़कर पूरी जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलने का वादा करती थी, तो क्या हुआ? हम हैं ना। आओ हमारे कमरे में बैठो, कभी हमारे साथ कुछ बातें करो। खुदा कसम 4 पलों में ना तुम्हारी पूरी थकान हम खत्म कर देंगे। रुखसार, तुम्हें याद है बचपन से लेके आज तक हम औरतों की इज्जत करते हुए हैं। बस तुम मजबूरी से किए हुए निकाह की वजह से हमारी बीवी तो बन चुकी हो, हम मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान तो बनो। हमारी नजरों में इतना मत गिर जाना रुखसार के तुम हमें नजर ही ना आओ। जैसे भी हुआ, कुछ भी हुआ, मगर अब हम तुम्हारे साथ निकाह में हैं। कभी ना चाहते हुए भी हम दोनों का निकाह एक दूसरे से हुआ है। कभी ना कभी तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा
कि हम भी तुम्हारी बीवी हैं।